भाई हमारे विधायक का तो हमने तो जब से बनने के बाद आज तक उसकी शिकल देखी नहीं। हम तो यही भूल गए कि हमारे क्षेत्र में कोई विधायक बना या नहीं बना। और सरकार ने तो जो 7 साल में हमें दिया हम उसे लौटा देंगे 2022 में। नौकरी गया था 2 करोड़ को हर साल तो तो किसान को तबाह कर दिया सरकार, तो इसे तो हम हटाना पड़ेगा। यह भाजपा की सरकार नहीं है, यह योगी और मोदी की सरकार है। और इसमें किसान ही नहीं, इसमें हर एक तबके का आदमी, चाहे वो व्यापारी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, इसमें सब पिस रहे हैं। अब वो गाँव जो गाड़ी में बढ़ेगा तो उसका पक्का लगता है। जब ब्याह होगा जब तक ही माड़ा पर आग मिल जाएगा यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा के दुधाहेड़ी गांव में। हम यहां माहौल जानने के लिए आए हैं। हमारी चुनावी यात्रा यहां पर पहुंची है कि क्या माहौल है इस बार 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेके। यहां के लोग क्या सोचते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। ये एक तरह से किसान चौपाल है, इसमें किसानों की भी बात होगी, आगामी चुनाव की भी बात होगी। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि अहम होने वाला है। भाई हमें तो ये लग रहा है कि सरकार निकम्मी सरकार है, इसे बदलेंगे और अब कैसे साफ करेंगे पत्ता। इनने किसानों का कुछ नहीं करा, ना तो भाव बढ़ाए हैं जी, और आवारा पशु हमारी खेती खा रहे हैं। नौकरी गया था 2 करोड़ को हर साल तुम बनी दी, तो किसान को तबाह कर रही है सरकार, तो इसे तो हम हटाना पड़ेगा और सरकार लानी पड़ेगी। किसके साथ जाने वाले हैं, कुछ आइडिया है? कैसा किसके साथ जाएंगे चुनाव में, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार किसी की बनो, हम तो लोक दल को वोट देंगे। हाँ। सरकार भाई किसी की बना, लेकिन हम तो लोक दल के आदमी हैं, लोक दल को वोट देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताएं कि सरकार कह रही है कि जो 4 सालों में नहीं हुआ वो हमने सालों में कर दिखाया। वो माफ़ कीजिएगा, जो 70 सालों में या सालों में नहीं हुआ वो हमने 4 सालों में कर दिखाया। कहाँ तक संतुष्ट हैं इस बयान से? संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जो पिछली सरकारों की योजनाएं चल रही थी उसी का शिलान्यास कर रहे हैं, अपना इनका कोई कार्य नहीं है। और यह बिल्कुल जो है भ्रष्ट तंत्र है। यहाँ 2 आदमियों की सरकार है, या भाजपा की सरकार नहीं है, या योगी और मोदी की सरकार है। और इसमें किसान ही नहीं, इसमें हर एक तबके का आदमी, चाहे वो व्यापारी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, इसमें सब पिस रहे हैं। इतना भारी टैक्स लगा दिया, डीजल पेट्रोल के दाम इतने आज तक नहीं बढ़े, गैस के दाम नहीं बढ़े, डाई का कट्टा, यूरिया का कट्टा, हमारे गन्ने का भाव 4 साल से वहीं का वहीं पड़ा, जबकि जो है गन्ने में 4 साल में दुगनी लागत आ गई। पेमेंट हमारा टाइम से नहीं मिल रहा। तो किसान और मजदूर और व्यापारियों के लिए भी यह सरकार बिल्कुल बेकारी है। और इसे अब क्या जनता का मन है कि इस सरकार को अब क्या बदला जाएगा। इन्होंने कहा जनता का मन है, सरकार को बदलेंगे। आपका क्या मन है? यही मन है, बिल्कुल सरकार को बदलेंगे। जनता का यही मन हो रहा है। हाँ, लोग दल को वोट देंगे सब ज़्यादा। क्यों खफा हैं इस सरकार? खपा तो यो इन्होंने कुछ करा ही नहीं आज तक करा ही नहीं इन्होंने तो कुछ भी, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। किसान के कोई तरक्की का काम नहीं करा। ये तो कह रहे हैं ये बिल जो आया है ये किसानों को फायदे का है। अजी हाँ, फायदा का है तो बहुत भारी नुकसान है। से वापस क्यों ले रहे? फायदा नहीं किसान ले रहे अपना, चाहते नहीं किसान मान लिया तो क्यों दे रहे जबरदस्ती, ये है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे में? तो ये सोचते हैं कि जब हमें भूख ही नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। ये हमें क्या देना चाह रहे, हमारी ज़मीन हटाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। अब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना चलाए थे सहकारिता हमारे गांव में ही। वे 5-6 घर थे। उन 5-6 घर में जब ये सहकारिता, जैसे अब ये कह रहे हैं कि भी इस तरह से प्लॉट लेकर एक ठेकेदार होगा, वो अपनी ज़मीन अपने हिसाब से बीज बुआ होगा। उन्होंने भी इसी तरह से अपने हिसाब से बीज बुआए थे। लेकिन हुआ क्या, कुल 4 साल में ही वे नेस्त नबूद हो गए। ज़मीन उनकी 2-3 परिवार थे ऐसे जिनकी ज़मीन जब भी बिक गई थी, वो सारी चली गई थी। 2-1 परिवार बचे थे, उन्होंने जू तू कर रिश्तेदारों से पैसे लेकर, जिस तरह से भी कर्जे में इतने दब गए थे वे कि वो पैसे दे लेकर रिश्तेदारों से मांग हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर, जब तो उन्हें इतना पैसा मिला जब जाकर उसका पीछा छूटा था। तो ये जो योजना है सरकार की,
या तो सरकार जो ये चाह रही कि ज़मीन को हटा लो और इन्हें मजदूर बना दो। मजदूर तो हम आज भी हैं, लेकिन अपनी मर्जी के मजदूर हो। जब हमारा 2 बीघे ज़मीन है तो उस 2 बीघे ज़मीन में हम अपने आप खुद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब लागू हो जाएगा तो गुलाम हो जाएंगे। गुलाम हो जाएंगे, हमारी ज़मीन ही जाती रहेगी। और जब ज़मीन जाती रहेगी फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। सुबह ही उठो और फावड़ा उठाओ और फावड़ा लेकर अपना चल दो, और भाई शाम लो अपना दही तुड़ाओ। शाम को रोटी भी नहीं मिलने लगी, आकर दूध नहीं मिलने लगा। जिस तरह से हम अपने दूध दही खाते पीते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, वो भी हमारे बस की बात नहीं रहने की। इसलिए ये जो कानून ला रहे, ये तो कानून निरस्त होने चाहिए। अगर सरकार ये कानून निरस्त नहीं करती तो सरकार ही निरस्त हो जाएगी, या केंद्र की सरकार ही जाती रहेगी। यहाँ की तो जानी क्यों जानी यहाँ की? इन्होंने रुका दे रखा इस 2022 के चुनाव में कि योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है इस हिंदुस्तान में। ये तो पोस्टर बैनर सब लगाए हैं, दिल्ली तक लगाए हैं। हाँ, सब लगा दिए पोस्टर बैनर। लेकिन बताओ इस योगी सरकार ने कितने रोजगार दे दिए, कितने नवयुवक सड़कों पे फिर रहे घूमते हुए, कितनों को इन्होंने नौकरी दे दी। क्या कर रहे? उस पर रख रहे 4000 पर 6000 पर संविदा पर। 4000 में 6000 में क्या हो रहा? एक मजदूर जो मजदूरी कर रहा है हमारे गांव में 400 रुपये एक मजदूर ले रहा है। 12,000 रुपये बन गए उसके सीधे। और टोची वाले को क्या दे रहे? जो उस पर लगा रहे हैं उसे क्या दे रहे? 4000 5000 6000 6000 में पूरा पट रहा है। आप भी परिवार वाले होंगे, हम भी परिवार वाले हैं। 6000 में अगर मोदी अपना पूरा पाट दे एक दिन का, वो तो एक ही दिन का पाट दो, हम महीने का कहाँ से पाट देंगे? 6000 में एक दिन का पूरा पाट देगा? वो नहीं पाटने का। जो प्रधानमंत्री इस तरह से ड्रेस बदलता हो तो वो क्या एक दिन में 6000 का पूरा पाट, और हम 6000 दे रहा महीने में, तो हमारे पास में क्या रह गया? हम तो ये बंधक बना देंगे। और बंधक कैसा बना देंगे? जिस तरह गुलाम हुआ करो ना, और गुलामों पर हंटर चला कर उनको करो, हंटर चला कर करो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल आदमी जीवेगा, 10 साल जीवेगा। ये तो जीवेंगे बहुत दिनों, क्यों? ये तो माल खाना। हम कहाँ से जी जाएंगे जब हमें खाने को नहीं मिलने का, दूध नहीं मिलने का, घी नहीं मिलने का? क्या रह जाएगा हमारे पास में? एक सूखी रोटी, वो भी कहाँ से लाऊंगे? हमारा नहीं तो इससे मांग लाऊंगे, उसका नहीं तो उससे मांग लाऊंगे। पेट तो भरना पड़ेगा। इससे क्या होगा? तराई मच जाएगी, लूटपाट मच जाएगी, देश का सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। तो आप सरकार हटाएंगे? ये बताइए, सरकार ये भी कह रही है कि हम 80 करोड़ परिवार को फ्री में राशन दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? ये सचमुच फ्री है या मतलब? नहीं, फ्री तो दे रहे, पर दे कहाँ से रहे? ये तो बताओ, दे कहाँ से रहे, किसका दे रहे? जिसका दे रहे उसके दिल से पूछ कर देखो, वो तो दे रहे। पर जिसका दे रहे उनसे पूछो कहाँ से दे रहे। जा तो किसी का ना किसी का रहा ही है भाई। योगी के घर में नहीं हो रहा, मोदी जी के घर में नहीं हो रहा, किसी के घर में नहीं हो रहा, तो जिन किसी का तो टैक्स काट रहे, किसी से तो लेकर दे रहे। तो राशन वासन की तो भाई बात ऐसी है, और महंगाई इतनी। अब किसान के लिए क्या है? खेत में जाएगा तो डीजल चाहिए, दवाई लेने जाएगा तो पेट्रोल चाहिए मोटरसाइकिल में। वो इतने ऊपर जा रहे, कोई हिसाब किताब ही नहीं। दवाई सब कुछ इतनी महंगी होगी तो किसान कहाँ जाएगा? किसान की तो दुर्गति है। हम ये कहना चाह रहे कि हम तो दिल्ली में बैठे और जितने गांव के लोग हैं ये गांव में बैठे। जिस तरह डॉक्टर जाड़ काट का धर दे ना, तो 2022 में इनके जाड़ काट का बाहर धर देंगे। 2015 में हमने ट्वेल लगवाई थी बिजली की, जब साल भर का बिल था हमारा 9000। अब 2020 में हमारा बिल आ रहा है 21000। तो यह सरकार बढ़िया घटिया। बाहर को घुमा के दिखाओ, कम से कम घेर में सुबह तक सांझ तक 100 बाजार हुआ है। 100 बाजार आ रहे, खेतों की फसल खा रहे, घरों में नुकसान कर रहे, लोगों को टक्कर मार रहे। इनका क्या करेंगे? यूनियन वालों को ये झूठे मुकदमे लिखवा रहे
तो इनका तो अभी जो है इसमें धर्म बरले में एक हमारा कार्यकर्ता था, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उसके खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। तो हम तो इनका इलाज कर रहे हैं, और इनका इलाज ऐसा करेंगे ये सोचना कि नहीं। डीजल के दाम देख लो, डीजल के दाम कहाँ जा लिए। ये तो शुक्र मानो कि यहाँ क्षेत्र में बिजली लग गई, नहरी पानी यहाँ से है नहीं। अगर बिजली ना लगती तो किसान तो तराई तराई होता, अपनी ज़मीन छोड़ के और कहीं मजदूरी करता। मजदूरी की कंडीशन यहाँ है कि 400 रुपये मजदूरी, 400 रुपये एक मांगने वाला ले रहा, उसके लिए मेरे पे पेमेंट नहीं आ रहा, पैसा नहीं मिल रहा। 2 साल से 3 साल तक पेमेंट नहीं हो रहा करने का, तो मजदूरों को पैसा कहाँ से देंगे। रही बात जो है सिलेंडर की, सिलेंडर 2013 में 380 रुपये का सिलेंडर था। आज जो सिलेंडर मैंने परसों मंगाया, सिलेंडर है 850 रुपये का। तो यह सरकार बढ़ा रही घटा रही रही आमदन दूनी के बाद। आमदन दूनी कहाँ तक कर रही है बताओ। दूनी आमदन कहाँ तक होगी। हमारा 5 साल तक गन्ने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ा, 5 साल तक गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा, तो दूनी आमदन कहाँ तक होगी। जो डाई का कट्टा था वो 2000 का कर दिया, जो यूरिया का कट्टा था वो 5 किलो घटाया गया और 300 रुपये का कर दिया। जो 270 रुपये का कट्टा था 5 किलो घटाया गया और 300 रुपये का कट्टा कर दिया, यानी कि यूरिया बढ़ा दिए और डाई पे बढ़ा दिए। जो खेतों की दवा आ गई उन पर डबल चार्ज कर दिए। 20,000 रुपये मेरे पे दुकानदारों को रहे, दवाई वालों के मिल गन्ने का पेमेंट देना रहा। वे हमारा रोज लट चढ़ा रहे कि पैसा दो, पैसा कहाँ देवे। मोदी का घर से देवे या योगी घर से देवे। 6,000 रुपये साल भर में दे रहे हैं, हमें 6,000 रुपये क्या करना। अच्छा, एक बयान योगी जी का आया था कि जो गन्ना मिल मालिक हैं, अगर उसकी पेमेंट बढ़ा दी गई तो मिल मालिक की कमर टूट जाएगी, उसको किस तरह से। नहीं, मिल मालिक की कमर तो बात की चीज़ है, पहले तो किसानों की कमर टूटी हुई पड़ी। हाँ भाई, मिल मालिक से हमें क्या मतलब है। हम तो योगी जी कह रहे हैं उनको मतलब होगा। नहीं, वो तो सरकार का काम है। नहीं उनका मतलब है वे मिल मालिकों के भाई वे तो मिल मालिकों की नौकरी कर रहे हैं, उनका चंदा लेकर सरकार चला रहे हैं, हमका चंदा लेकर सरकार चला रहे हैं। हम तो खेती करने वाले किसान हैं, हम कहाँ जाएंगे। कम से कम 5 बीघा गन्ना जो है, हमारे छोटे भाई हैं पंकज राठी, 5 बीघा गन्ना खा के 20 बिजार बढ़ गया खेत में। अब बताओ उनकी भरपाई कौन करेगा, सरकार करेगी या कौन करेगा बताओ। तो हालत इतनी नाजुक होगी कि गांव-गांव में जाकर देखो, लोग इन्हें भाजपा वालों को बढ़न नहीं दे रहे। जितने चुनाव हुए, अब जब प्रमुखी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, ये सारे नंबर 2 से जबरदस्ती चुनाव जितवाए गए। हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ पे सरकार ये बैनर पोस्टर हर जगह लगाई है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया देश में। किस तरह से देख रहे हैं इसको। भाई सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ किसानों की आवाज़। आप लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाई कि हमारे जैसे गांव में किसान की बात सुनना है, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो यहाँ तो किसान कोई मरीज की भी सुनने नहीं आता। तुमने तो आज पूछा इस सरकार ने क्या करा क्या नहीं, ये तो मेरे से पहले बहुत कुछ बता चुके, इसमें बताने की तो कोई गुंजाइश रही नहीं। मैं तो बताऊंगा तो कि आप लोग सोचेंगे कि पत्रकारों को देखते हुए कोई और मेरे भाई भी देख रहे होंगे कि जने बनी बनाई बातें कहेगी। मेरे पास 80 समाज से बैठे राजकुमार जी, मजदूर तबके आदमी हैं, ये इतने दुखी इस सरकार से हो चुके कि बस कहने की तो कुछ ज़्यादा गुंजाइश रही नहीं। इस सरकार ने ऐसा कर दिया कि आवारा पशु, फसल नुकसान, इतनी नुकसान हो चुकी कि मेरे घेर के ठीक सामने, भाई हटियो देखियो, वेरे आवारा पशु प्रतीक को परमाणु की आवश्यक, एक बार दिखा दो। वह गौ माता जिसमें हिंदू धर्म में पूजी जाती थी, आज देखो कितनी लाचार, और उसके पैर में भी चोट है, वे भी है। हम इसकी सेवा भी कर रहे, इसके वो भी डाल ले। किसकी वजह से? इस सरकार की वजह से। इस सरकार को तो बताने की जरूरत ही नहीं, ये तो खुद पे खुद अपने आप ही चली जाएगी, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, ये जो जानवर की बात है, सरकार तो कहती है कि हमने व्यवस्था की है, इसकी गौशाला वगैरह बनवाए। इसकी कोई व्यवस्था नहीं। इस पे जो था सरकार ने बनाई होगी तो अपने लोगों के लिए बनाई होगी, जो इसमें चारे घोटाले में, चारे उसमें या उसमें खा पी रही है। इसमें किसान के प्रति कोई ऐसी बात नहीं। फसल नुकसान कर रहे, आवारा पशु, 1-2 घटना ऐसी भी घट चुकी गांव में, जो आवारा पशु हैं, बिजार हैं, खेत में केले दुकेले रात बिरात को अपने काम पे जाएं, ट्वेल पे जाएं, कि वे उन पे हमला भी करते हैं। कई घटना घट चुकी इस गांव में। तो ऐसे इसको सरकार को देखते हुए तो बड़ा जी दुख होता है। हमने अपनी ज़िंदगी में 40-45 साल की उम्र में हो देखते हुए ऐसी सरकार कभी नहीं देखी, क्योंकि यह सरकार का 70 साल में तो उन्होंने कुछ करा नहीं, इन्होंने 5-7 साल में आकर देश पलट दिया। ये झूठे वादे, झूठी सरकार है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो हैं,
सबको पता है कि इस आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई है, शहादत हुई है। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, किसी की मौत नहीं हुई, तो हम मुआवजा भी नहीं देंगे। भाई आंकड़ा तो वे लेंगे नहीं और ना सच्चाई बताने के, क्योंकि कृषि मंत्री भी उन्हीं की पोटली का एक हिस्सा है। तो वे सच को सच और झूठ को झूठ वो क्या करेंगे? यदि दूध का दूध और पानी का पानी वो दिखा दे तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि कोरोना काल के उसमें हमारे यहाँ एक छोटा सा मेडिकल बिगरजपुर वो है कि उसमें कितनी घटना घटी, और अब बता रहे हैं कि कोरोना काल में जितने आदमी मरे कुल उसमें तो 4000 आदमी की मौत हुई है। कोई मरा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। नहीं तो ऑक्सीजन की कमी से मरे, दवाई सरकार कह रही है नहीं मरा। नहीं तो सरकार तो झूठ कहेगी। कम से कम मेरे गांव में 100 लोगों की घटना घट चुकी, जो जिसे ऑक्सीजन के कारण टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, फैसिलिटी नहीं मिली। आपने कहा कि आप लोग आपके गांव से करीब 100 मौतें हुई है, तो आपके जो गांव में अच्छा आपके गांव में ही ठीक है, तो आपके सांसद और विधायक दोनों ही सरकार से आते हैं, वो कुछ नहीं किया, आप लोग उनसे कोई शिकायत नहीं की? भाई हमारे विधायक का तो हमने तो जब से बनने के बाद आज तक उसकी शिकल देखी नहीं। हम तो यही भूल गए कि हमारे क्षेत्र में कोई विधायक बना या नहीं बना। भाई उसका तो अपने ही उससे फुर्सत नहीं, ना लोगों के घटना में जाता, ना लोगों से कभी मिलने जाता, लोगों के दुख दर्द में कभी आया, क्षेत्र में कभी देखा ही नहीं। अब ये पता नहीं वो जा कहाँ रहा, आ कहाँ रहा, कैसे विधायक बन गया। आने वाले समय में तो हम उसे देख लो कि जनता ही बताओगी वो क्या था, विधायक था या जहाँ से उठा था वहीं जाएगा वापसी। नौकरी नाकरी तो जी कहीं नहीं थी किसी को। लोग बाग वैसे भी अपनी फांसी लगा लगा कर आत्महत्या कर रहे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। आर्मी की भर्ती नहीं हुई, बहुत दिन हो लिए, तो नौकरी का तो खमा खा का जुमला, जो नौकरी में तो उन्हें काट दिया। और सरकार ने तो जो 7 साल में हमें दिया, हम उसे लौटा देंगे 2022 में, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। किस तरह से लौटाएंगे उस वो तो पता चली जाएगा, हम वोट देंगे नहीं सरकार को। चलिए मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इस सरकार के कार्यकाल को, किस तरह से देखते हैं 7 सालों में? सरकार के कार्यकाल का तो मुझे पता नहीं जी, लेकिन मैं हूँ लोकदल का आदमी, जयंत चौधरी के पीछे हूँ, लोकदल को वोट जाएगी जी। मन बना लिया है आपने? मन पहले से ही है जी, हमारे बड़े कभी लोकदल से जुड़े हुए थे और हम भी लोकदल से ही जुड़े हुए हैं, जयंत चौधरी के पीछे हैं जी। सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, अब मर रही खपरी क्या कर रही क्या नहीं। लेकिन फर्क तो पड़ता होगा ना? फर्क तो सबको पड़ रहा है जी, पूरी यूपी को फर्क पड़ रहा है, पूरे भारत को फर्क पड़ रहा है जी। हाँ जी, हम तो जैन से जुड़े हुए हैं जी, जैन को ही वोट देंगे। भाई सरकार निकम्मी सरकार है। हमारा तो एक कहना है, विक्रम सैनी तो कह रहा है बक्कल तार लेंगे हमारे राकेश टिकैत जी के। अब वो गाँव दूध दहाड़ी में बढ़ेगा तो उसके बक्कल हम तारेंगे यहाँ से। जब ब्याह होगा जुत्ता की माड़ा पर आगे भेज जाएंगे यहाँ से, और एक भी भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ वोट नहीं मांगने देने के, ना यहाँ बढ़न देने के।